सो हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद AKR केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए गाइस, अब जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो करेंगे हम TPAP, जैसे कि TPAR भी बोल सकते हैं हम इसको, TPAP बोल सकते हैं, ठीक है ना। ये क्या होता है? टेट्रामिथाइल TPAP टेट्राप्रोपाइल पररूथेनेट, ठीक है ना। TPAP टेट्राप्रोपाइल पररूथेनेट, ठीक है ना। टेट्राप्रोपाइल पररूथेनेट होता है, सॉरी टेट्राप्रोपाइल अमोनियम पररूथेनेट, ठीक है ना। टेट्राप्रोपाइल अमोनियम पररूथेनेट, ठीक है ना। और इसको हम TPAR बोलते हैं क्योंकि R इसलिए लगा देते हैं, रूथेनेट होता है ना, लेकिन पररूथेनेट होता है इसलिए हम P बोलते हैं। TPAP, ठीक है ना। क्या होता है? TPAP, ठीक है ना। देखिए TPAP के बारे में डिस्कस करेंगे और हम यहाँ पर किस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे भाई, और हम टेम्पो के बारे में डिस्कस करेंगे और हमारे कुछ क्रोमियम कंपाउंड के रिएजेंट्स होंगे वो देखेंगे। मतलब कि बहुत अब हमारे आएंगे यहाँ पर रिएजेंट्स आएंगे, बहुत अच्छे रिएजेंट्स हैं। तो सबसे पहले देखिएगा क्या बोलेंगे हम मतलब ये क्या डिस्कस करेंगे आपके सामने। टेट्राप्रोपाइल अमोनियम पररूथेनेट जो है वो क्या करता है, और वो किस टाइप का होता है, तो लिख लीजिए। सबसे पहले तो इस स्ट्रक्चर जो रूथेनेट, ये जो रिएजेंट होता है ना, इस रिएजेंट का स्ट्रक्चर बनाइए। इस रिएजेंट का जो स्ट्रक्चर है वो ये होता है भाई, प्रोपाइल था ना, ठीक है ना। प्रोपाइल, टेट्राप्रोपाइल पररूथेनेट, ठीक है ना। टेट्राप्रोपाइल पररूथेनेट, ठीक है ना। टेट्राप्रोपाइल पररूथेनेट लिख लीजिए, इसको आप सभी लिख लीजिए, ठीक है ना। टेट्राप्रोपाइल पररूथेनेट, ठीक है ना। तो ये होता है जनरली इसका स्ट्रक्चर, ये होता है भाई टेट्राप्रोपाइल पररूथेनेट, ठीक है ना। ओके, अब इसका वर्क क्या होता है? ये जैसे ही अल्कोहल को देखेगा ना, अल्कोहल को उसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा। देखिए मैंने पीछे आपको कौन कौन से रिएजेंट कराए भाई, पिछले लेक्चर में मैंने आपको कौन कौन से रिएजेंट करा दिए थे। उसमें भी क्या हो रहा था, जैसे कि मैंने रिएजेंट कराया सिरिक अमोनियम नाइट्रेट NaBrO3 की प्रेजेंस में। वो भी क्या कर रहा था, वो भी जनरली किस चीज़ को चेक कर रहा था? सेकेंडरी अल्कोहल को। सेकेंडरी अल्कोहल और प्राइमरी अल्कोहल में से वो पहले सेकेंडरी अल्कोहल को सेलेक्ट करके उसको कन्वर्ट कर दे रहा था किस चीज़ में, कीटोन या एल्डिहाइड में, ठीक है ना। कीटोन में, सेकेंडरी को कीटोन में, फर्स्ट प्राइमरी को एल्डिहाइड में। उसके बाद मैंने देखा भाई कौन सा, DMP डैश मार्टिन परायोडेट और IBX, दोनों का वर्क सेम था लेकिन रिएजेंट डिफरेंट थे। दोनों का वर्क सेम था। क्या कर रहे थे? अल्कोहल को देखते उसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर रहे थे। अगर उसको कहीं अल्कोहल दिख रहा था, अल्कोहल सेकेंडरी अल्कोहल को तो कीटोन में चेंज करेंगे, लेकिन उसको कोई प्राइमरी अल्कोहल दिख रहा था ना, तो पहले वो प्राइमरी अल्कोहल को किस चीज़ में, एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर रहा था। किस चीज़ में भाई? एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर रहा था, ठीक है ना। तो याद रखिएगा आप इस पॉइंट को। ओके, अब देखिएगा हम यहाँ पर कौन सा कर रहे हैं, टेट्राप्रोपाइल पररूथेनेट। टेट्राप्रोपाइल पररूथेनेट जनरली क्या करेगा, ये अल्कोहल को देखेगा कहीं पर भी। अगर इसको कहीं पर अल्कोहल दिख गया ना, अल्कोहल, तो उस अल्कोहल को उसी टाइम ये क्या करेगा, एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा। एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा उसको। क्या करेगा ये, उसी टाइम अल्कोहल क्या करेगा, ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है ना। उसको ये क्या करेगा भाई, उसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है ना। आप अच्छे से देख लीजिए इस चीज़ को, आप अच्छे से देख लीजिए, ठीक है ना। लेकिन अब ये एल्डिहाइड किसकी प्रेजेंस में चेंज करेगा, NMO की प्रेजेंस में, ठीक है ना। हम किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे, NMO, ठीक है ना। और NMO क्या होता है आप सभी को पता होगा भाई। NMO क्या होता है भाई, पता है ना आपको? ये होता है हमारा NMO, दिस इज NMO। सो अगर TPAP जो हमारा टेट्राप्रोपाइल अमोनियम पररूथेनेट है उसका यूज़ हम NMO के साथ करें, ये हमारा NMO होता है भाई, सोलवेंट एक प्रकार से, ठीक है ना। इसे NMO के साथ यूज़ करते हैं तो हमारा जो अल्कोहल है वो चेंज हो जाता है एल्डिहाइड में। हमारा जो अल्कोहल है वो किस चीज़ में चेंज हो जाता है भाई, एल्डिहाइड में चेंज हो जाता है, ठीक है ना। एग्जाम्पल देख लीजिए, एक आपको एग्जाम्पल और करा देते हैं, वो एग्जाम्पल देखिएगा आप। एग्जाम्पल क्या है भाई, और यहाँ पर जनरली जो सोलवेंट का यूज़ होगा ना, NMO और पररूथेनेट और सोलवेंट का जो यूज़ होगा वो सोलवेंट कौन सा होगा, DCM। यहाँ पर मैक्सिमम जो है DCM का यूज़ ही करेंगे। जैसे कि पर आयोडेट, मतलब जो हमारा डैश मार्टिन पर आयोडेट था और IBX था, उनके साथ हमने DCM का यूज़ किया ना, तो यहाँ पर भी हम मैक्सिमम DCM सोलवेंट का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। DCM डाइक्लोरोमीथेन का, ठीक है ना, जो कि नॉन पोलर होता है, ठीक है ना। ओके, याद रखिएगा। उसके बाद क्या भी हमारा, उसके बाद क्या एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देख लीजिए। ये देखिए, अब यहाँ पर देखिएगा आप, इसको मैंने रिएक्शन करा दिया भाई किस चीज़ से, TPAP NMO और किसकी प्रेजेंस में कराया भाई, NMO और क्या है यहाँ पर, NMO और यहाँ पर क्या, DCM सोलवेंट। तो सीधी सी बात है, ये कन्वर्ट हो जाएगा किस चीज़ में, एल्डिहाइड में।
साफ साफ दिखाई दे रहा है ना आपको, साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है, साफ साफ आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर। ये किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो आप देख लीजिए इस चीज़ को, इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। ये किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, ये DCM में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना भाई। ये किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, DCM में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, ओके। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद मेरा एग्जाम्पल क्या है भाई, उसके बाद जो मेरा एग्जाम्पल है वो क्या है, उसके बाद हमारा एग्जाम्पल क्या है भाई, उसके बाद एग्जाम्पल टेम्पो, TEMPO। अब ये टेम्पो की फुल फॉर्म क्या होती है, ये टेम्पो मत समझ लेना जो रोड पे चलते हैं, ठीक है ना। टेम्पो एक रिएजेंट है, टेम्पो, ठीक है ना। टेम्पो क्या होता है भाई, टेम्पो की तरह ही होता है वो रिएजेंट। देखिए इस टाइप का रिएजेंट होता है, लिख लीजिए, इस टाइप का रिएजेंट होता है, ठीक है ना भाई। ये होता है टेम्पो, ठीक है ना, ये होता है हमारा टेम्पो, ठीक है ना। ये क्या भाई, ये क्या है, टेट्रामिथाइल, क्या ये टेट्रामिथाइल टेम्पो है ना, TMPO, टेट्रामिथाइल पिप्रिडिन 1-ऑक्सिल, ठीक है ना। इसका अगर मैं IUPAC नेम लिखूँ 1,1,6,6, ठीक है ना। उसके बाद क्या, टेट्रा मिथाइल पिप्रिडिन 1-ऑक्सिल, पिप्रिडिन 1-ऑक्सिल, ठीक है ना। ये इसका नेम है, ये इस रिएजेंट का नेम है। तो आप अच्छे से इस रिएजेंट को कर लीजिए, आप अच्छे से इस रिएजेंट के नेम को याद कर लीजिए, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या होता है भाई, इसमें क्या होता है, इस टेम्पो में टेट्रा मिथाइल पिप्रिडिन 1-ऑक्सिल, ये क्या टेम्पो टेट्रा मिथाइल पिप्रिडिन 1-ऑक्सिल क्या करता है, ये अल्कोहल को देखेगा, जैसे कि हमारा प्राइमरी अल्कोहल है और कहीं पर हमारा सेकेंडरी अल्कोहल है, तो ये पहले प्राइमरी अल्कोहल को सिलेक्ट करेगा और उसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा। किस चीज़ में, इसको ये किस चीज़ में कन्वर्ट करेगा, अल्कोहल को एल्डिहाइड में, ठीक है ना। ये किस चीज़ में कन्वर्ट करता है भाई, एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है ना। तो आप देख लीजिए अच्छे से, आप इस चीज़ को भी, इस पॉइंट को भी अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए भाई, आप इस पॉइंट को भी अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। और इसका एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल कीजिए, इसका एग्जाम्पल क्या है अभी, इसके एग्जाम्पल जो है वो कर लीजिए आप सभी, जल्दी कीजिएगा। ये लिखिए मिथाइल OH डबल बॉन्ड मिथाइल मिथाइल, और ये कर लीजिए जल्दी से। ये देखिए, ये देखिए हमारे पास एग्जाम्पल क्या है भाई, ठीक है ना। इसको हम किस चीज़ की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, इसको हम इसमें हम यूज़ करते हैं भाई टेम्पो और ब्लीचिंग रिएजेंट NaOCl, ब्लीचिंग रिएजेंट। और हम यहाँ पर सॉल्वेंट यूज़ कर लेते हैं, DCM भी यूज़ कर लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन मैक्सिमम हम ये जो टेम्पो और रिएजेंट है इसको NaOCl, टेम्पो मतलब कि NaOCl मतलब कि ब्लीचिंग रिएजेंट। ये क्या होता है भाई, ये हमारा क्या होता है, ब्लीचिंग रिएजेंट होता है, ठीक है ना, ब्लीचिंग रिएजेंट होता है ये, ठीक है ना। ये क्या होता है भाई, ये इसको हम क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग रिएजेंट बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसको अच्छे से कर लीजिएगा, इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा। यहाँ पर क्या होता है अभी, टेम्पो टेट्रा मिथाइल पिप्रिडिन 1-ऑक्सिल, इसका हम यूज़ करते हैं और इसको इसको किसकी प्रेजेंस में, NaOCl की ब्लीचिंग रिएजेंट की प्रेजेंस में इसका रिएक्शन कराते हैं हम। और क्या बनता है यहाँ पर, हमारा एल्डिहाइड बन जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर जो हमारा क्या बन जाता है भाई, एल्डिहाइड की फॉर्मेशन यहाँ पर हमारे हो जाती है, यहाँ पर हमारे एल्डिहाइड की फॉर्मेशन हो जाती है भाई, ठीक है ना, ओके। ये N, ठीक है भाई, देख लीजिए इसको अच्छे से, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये एल्डिहाइड की फॉर्मेशन हो जाएगी, क्योंकि ये तो जल्दी से क्या करेगा, सेकेंडरी अल्कोहल को ना सिलेक्ट करके प्राइमरी अल्कोहल को सिलेक्ट करेगा, उसको एल्डिहाइड में चेंज करेगा। और अगर कहीं पर मेरे पास है ही सेकेंडरी अल्कोहल, तो ये सेकेंडरी अल्कोहल को सेलेक्ट करेगा और उसको कीटोन में चेंज कर देगा। मान लीजिए कहीं पर प्राइमरी सेकेंडरी दोनों है तो प्राइमरी को सिलेक्ट करेगा, लेकिन अगर कहीं पर सेकेंडरी ही है, सेकेंडरी अल्कोहल, तो उसको सेकेंडरी को सिलेक्ट करके उसको कीटोन में चेंज कर देगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो TPAP टेट्रा प्रोपाइल अमोनियम पररूथेनेट भी, और टेम्पो टेट्रा इथाइल पररूथेनेट, टेट्रा ये क्या है, टेम्पो टेट्रा, ये क्या भाई, टेम्पो है ना, टेट्रा मिथाइल क्या पिप्रिडिन 1-ऑक्सिल, ये जो रिएजेंट है ये भी क्या करता है, ये प्राइमरी अल्कोहल को सेलेक्ट करके उसको एल्डिहाइड में चेंज कर देता है, ठीक है ना। अब देखिएगा आप कुछ एक क्रोमियम रिएजेंट्स, क्रोमियम कंपाउंड। तो अब देखिएगा हम जो क्रोमियम कंपाउंड देखेंगे, क्रोमियम जो रिएजेंट्स है वो देखेंगे वो किस प्रकार
आखिरकार वो किस प्रकार हमारी वो रिएक्शंस करते हैं, वो आखिरकार किस प्रकार ऑक्सीडेशन फॉर्म करवाते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ देखिएगा अब। ये लास्ट रिएजेंट चल रहा है भाई, ये आपके लास्ट रिएजेंट चल रहे हैं। इसके बाद रिएजेंट तो और भी हैं काफ़ी, लेकिन जो मतलब मेन जो रिएजेंट है ना वो आगे भी आएंगे भाई, मैं बता देता हूँ। अभी रिएजेंट कोई ख़त्म नहीं हुआ है, अभी ये मत मानना कि रिएजेंट खत्म हो गया, रिएजेंट अभी चलेगा, रिएजेंट केमिस्ट्री अभी चलेगा भाई ये पार्ट, ठीक है ना। तो लेकिन ये अभी जो मैं करवा रहा हूँ, ये मैंने जो पहले नोट्स बनाए हुए थे उनमें से मैक्सिमम ऐसे ऐसे रिएजेंट आपके सामने आ चुके हैं अब, जो मतलब कि आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाले हैं आपके। इन रिएजेंट से क्वेश्चन आता है डायरेक्ट, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड वाले जितने भी मैंने कराए ना, एल्यूमिनियम डेरिवेटिव जो जितने भी हमारे रिएजेंट थे उनमें से क्वेश्चन पक्का आता है, पक्का पूछा जाता है वहाँ से क्वेश्चन। वो क्वेश्चन कर लेना भाई, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है। आपको सिर्फ यहाँ पर रिएजेंट का, अगर रिएजेंट का यूज़ पता होगा ना, रिएजेंट का यूज़ और रिएजेंट का यूज़ पता होगा तो आपको पता है एक जगह रिएजेंट दे देगा, एक जगह लाइट या हीट दे देगा। और लाइट या हीट देने से क्या होता है आपको पता ही है, आप चेक कर लेना कहीं पेरिसाइक्लिक रिएक्शन तो फॉर्म नहीं हो रही। पेरिसाइक्लिक में क्या होगा, पेरिसाइक्लिक में आपको पता ही है सभी 1,3 क्लीवेज होते हैं, 1,5 क्लीवेज होते हैं, 1,7 क्लीवेज, मैंने डायस्टीरियोटॉपिक, ये मतलब डिफरेंट टाइप की रिएक्शंस होती है, वो मैं आपको दिखाऊंगा पेरिसाइक्लिक रिएक्शन करते टाइम, ठीक है ना। उसमें क्लीवेज होके मतलब कि आपस में, मतलब यहाँ से क्लीवेज हुआ आपस में वहाँ पर जुड़ गया, 1,5 क्लीवेज मतलब कि 1,5 एडिशन, बहुत सी रिएक्शन होती है वहाँ पर, ठीक है ना। उस टाइप की रिएक्शन हम पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में करें। पेरिसाइक्लिक रिएक्शन कोई बड़ी नहीं है, जल्दी हो जाएगी वो, ठीक है ना, लेकिन उसमें क्वेश्चन है बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है वो, ठीक है ना। और पेरिसाइक्लिक के बाद जस्ट हम फोटो केमिस्ट्री करेंगे, और ये केमिस्ट्री होने के बाद, ये केमिस्ट्री होते ही साथ हम क्या करेंगे, हम भाई फिर हम रिवीजन करेंगे, स्टार्ट रिवीजन, फिर हम रिवीजन करेंगे। और उसके बाद रिवीजन के बाद जो हमारे पास टाइम बचेगा ना, कुछ टाइम बचेगा, कुछ मेरे को पक्का विश्वास है रिवीजन के बाद हमारे पास टाइम बचेगा, हमारे पास रिवीजन के बाद टाइम बचेगा, ठीक है ना। और रिवीजन के बाद जैसे ही टाइम बचे, एक मिनट रुकिए गाइस, ठीक है ना भाई, ठीक है। जो हमारा रिवीजन होगा, उस रिवीजन के बाद हमारे पास कुछ टाइम बचेगा, फिर उसमें हम जीओसी हो गया और बायो ऑर्गेनिक हो गया, और कुछ छोटे छोटे जो जितनी भी यूनिट है, छोटी छोटी जो 4-5 पेज की है, मैं मानता हूँ वही वो 4-5-6 पेज जो की है, उन यूनिट को हम लास्ट में करेंगे। उन यूनिट को क्यों लास्ट में करेगा, उनका रीज़न है ताकि छोटी छोटी यूनिट लास्ट में करें और वो हमारे माइंड में रहे, हमारे माइंड में जल्दी से एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आता है वहाँ से, क्योंकि देखिए लास्ट में आप अगर शॉर्ट यूनिट को करते हो तो वहाँ पे क्वेश्चन आता है और आप क्वेश्चन सोल्व आउट भी कर देते हो। लेकिन ये जो बड़ी यूनिट है, इन यूनिट को देखिए, जो लॉन्ग यूनिट जो बहुत बड़ी है मतलब कि यूनिट, उन यूनिट को स्टार्टिंग में करना जरूरी है ताकि आप उनको रिवीजन देते रहो बार बार। लेकिन उनको तो छोटी छोटी यूनिट जो उनको तो बार बार रिवीजन भी दोगे ना, तो वो सिर्फ आप आधे घंटे के अंदर, आधे घंटे भी नहीं बोल रहा मैं, अगर उसने वो यूनिट आपने कर ली तो आप सिर्फ 15 मिनट के अंदर आपको वो चेंज करके पेज देखोगे बस ऐसे ऐसे करके, और आपको वो रिवाइज हो जाएगा, ठीक है ना। तो छोटी यूनिट करना जरूरी है। मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होंगे आपके सामने बहुत, यहाँ से आपके सामने बहुत क्वेश्चन पुटअप होंगे। और आज के टाइम भाई क्वेश्चन एक जगह से और आ रहा है, एनालिटिकल केमिस्ट्री और एसिमेट्रिक रिएक्शन से। एसिमेट्रिक रिएक्शन से हमसे कुछ नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई, डायरेक्ट कुछ नहीं होता, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो आपके सामने अभी क्वेश्चन आएंगे एसिमेट्रिक रिएक्शन के, वो मैं आपको कराऊंगा ना, उस टाइम देखिएगा आप, उस टाइम देखिएगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, मेरे को सही लगते हैं वो क्वेश्चन। एसिमेट्रिक रिएक्शन के जितने भी क्वेश्चन है, वो जो नेक्स्ट रिएजेंट कराऊंगा ना, उस नेक्स्ट रिएजेंट के अंदर एसिमेट्रिक रिएक्शन के क्वेश्चन आएंगे, वो गजब के क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है वो, क्योंकि वहाँ से अब आज के टाइम वहाँ पे क्वेश्चन आ रहे हैं, उस जगह से क्वेश्चन आ रहे हैं, इसीलिए वो रिएजेंट करना जरूरी है। एसिमेट्रिक रिएक्शन के जो रिएजेंट है वो करना जरूरी है भाई, ठीक है ना। तो देखिएगा, देखिए अब हमारे क्या है, क्रोमियम कंपाउंड, ठीक है ना, क्रोमियम रिएजेंट। जो हमारे क्रोमियम रिएजेंट है ना भाई, क्रोमियम कंपाउंड रिएजेंट जो है वो करेंगे, ठीक है ना। क्रोमियम रिएजेंट में कौन सा है, CrO3, Cr2O7, Cr2O7 2 नेगेटिव, ठीक है ना। और क्या है भाई, और यहाँ पर क्या है, और यहाँ पर क्या है, H2CrO3, H2CrO3। हम मतलब कि इनको एक ही का लिखने हैं, अगर ये 2 नेगेटिव हटा दूँ तो मैं यहाँ से K2 लगा दीजिए बस, ये एक ही के हैं सभी, क्या K2 Cr2O7 CrO3 H2CrO3, ठीक है ना। ये याद रखिएगा आप, इन पॉइंट्स को आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए भाई, ठीक है ना। लेकिन अब हमको क्या देखना है, आखिरकार ये जो क्रोमियम कंपाउंड्स हैं, ये आखिरकार अल्कोहल को किस टाइप से ऑक्सीडाइज करते हैं, अल्कोहल को ये किस प्रकार ऑक्सीडाइज करते हैं। तो सबसे पहले इनका यूज लिख लीजिए, ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, सबसे फर्स्ट ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, ये क्या करते हैं भाई, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल,
अल्कोहल का क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं। सेकंड नंबर पे ये क्या करते हैं, सेकंड नंबर पे ये क्या करते हैं भाई, क्लीवेज ऑफ सिस डायोल, क्लीवेज ऑफ सिस डायोल, क्लीवेज ऑफ सिस डायोल। ये जो क्या करते हैं, ये सिस डायोल जो होता है उसका क्लीवेज करते हैं। याद रखिएगा ये क्या है अभी, क्रोमियम रिएजेंट हमारे पास क्या है यहाँ पर, ये हमारे पास क्रोमियम रिएजेंट है। तो जनरली ये जो क्रोमियम रिएजेंट है ये जनरली क्या करते हैं भाई, यहाँ पर ये जो क्रोमियम रिएजेंट हैं ये क्या करते हैं, क्रोमियम कंपाउंड रिएजेंट ये ऑक्सीडेशन करते हैं, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन तो ये जो अल्कोहल का उसके साथ ऑक्सीडेशन करते हैं, अल्कोहल के साथ, और ये सिस डायोल का क्लीवेज भी कराते हैं, सिस डायोल का क्लीवेज भी कराते हैं, ठीक है ना। तो वो कैसे करते हैं वो देखिएगा। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं, चलिए भाई स्टार्ट करते हैं ऑक्सीडेशन, ठीक है ना, क्रोमियम कंपाउंड से, ठीक है ना भाई। क्रोमियम कंपाउंड से ऑक्सीडेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना, क्रोमियम। ओके तो चलिए भाई CR आएगा, मैंने CH लगा दिया था, ठीक है ना। क्रोमियम कंपाउंड से हम ऑक्सीडेशन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए भाई क्रोमियम कंपाउंड से ऑक्सीडेशन करेंगे तो कैसे होगा, देखिएगा। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है भाई एक अल्कोहल, ठीक है ना, कर लीजिए अच्छे से। और ये मेरे पास क्या है भाई, ये मेरे पास एक क्रोमियम कंपाउंड, ये भाई हमारे पास क्या है, क्रोमियम कंपाउंड है। तो अब यहाँ पर क्या होगा जनरली, देखिएगा मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर ये करेगा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस पे अटैक, ऐसे ये यहाँ पर कंजुगेट होगा, यहाँ पर आएगा नेगेटिव चार्ज, ये करेगा इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट, ये इस हाइड्रोजन को क्या करेगा, एब्स्ट्रैक्ट करेगा। ध्यान से देख लीजिएगा। फिर यहाँ पर क्या बनेगा भाई, देख लीजिए, ये OH और यहाँ पर क्या है, ये हाइड्रोजन और ये क्या है R, दिखाई दे रहा है ना आपको, ठीक है ना। अब यहाँ पर इसके बाद क्या हो सकता है, अब यहाँ पर इसके बाद क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है भाई यहाँ पर, आप बताइए। ये जो ऑक्सीजन है ना ये वाला, ये क्या कर सकता है जनरली, अब यहाँ पर और क्या हो सकता है इसके अलावा ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करे इस प्रकार से, और ये बॉन्ड ब्रेक होकर यहाँ पर कंजुगेट करे, और ये बॉन्ड ब्रेक होकर यहाँ पर, और यहाँ से हमारा H2O लीव कर जाए, यहाँ से हमारा जो वाटर है वो यहाँ से लीव कर जाए भाई, ठीक है ना। यही हो सकता है, और क्या होगा भाई, और इसके अलावा क्या होगा भाई, यही हो सकता है यहाँ पर, और क्या होगा आपको दिखाई दे रहा है ना, और इसके अलावा क्या होगा, यही होगा। तो बिल्कुल यही होगा भाई, बिल्कुल यही होगा। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ से वाटर बाहर निकल जाएगा, -H2O बाहर निकल गया, और क्या निकल गया यहाँ से, क्रोमियम डाइऑक्साइड बाहर निकल गया, ठीक है ना। और हमारा यहाँ से क्या निकल गया भाई, एल्डिहाइड, ठीक है ना। और हमारा यहाँ से क्या निकल गया, ये हमारा एल्डिहाइड निकल गया, ठीक है ना। ये हमारा क्या निकल गया, एल्डिहाइड। देख लीजिए कैसे। सबसे पहले तो इसने ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो इसने अटैक किया इस पे, ठीक है ना। यहाँ पर आया पॉजिटिव चार्ज, और इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करवाया गया, इस हाइड्रोजन के बॉन्ड को ब्रेक करा गया, ठीक है ना। फिर यहाँ पर आ गया नेगेटिव चार्ज, इस नेगेटिव चार्ज ने इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लिया, पॉजिटिव चार्ज को, पॉजिटिव एसिड को, ठीक है ना। एब्स्ट्रैक्ट करने के बाद ये स्ट्रक्चर बन गया भाई, ठीक है ना। अब इसने क्या, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ने इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट किया, फिर यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। उसके बाद ये बॉन्ड ब्रेक होकर यहाँ पर जाएगा, और ये बॉन्ड ब्रेक होकर इसको न्यूट्रलाइज करेगा, और ये बॉन्ड ब्रेक होकर इसको न्यूट्रलाइज कर देगा, ठीक है ना। ये बॉन्ड ब्रेक होकर इसको न्यूट्रलाइज कर देगा, और फाइनली हमारा एल्डिहाइड बन जाएगा, ठीक है ना। फाइनली हमारा क्या बन जाएगा भाई, एल्डिहाइड बन जाएगा, ठीक है ना। और इसके बाद हम क्या देखते हैं, इसके बाद हम क्या देखते हैं भाई, इसके बाद हमारा क्या स्ट्रक्चर है, क्या होगा इसके बाद क्या होगा भाई स्ट्रक्चर। इसके बाद हम किस चीज़ को शो करेंगे, किस चीज़ की, मतलब किस चीज़ को देखेंगे, बताइए, जल्दी बताइए। तो सिस डायोल को, ठीक है ना। किस चीज़ को भाई, सिस डायोल को, ठीक है ना भाई। जो मेरा सिस डायोल होता है, सिस डायोल, उसके साथ क्या करता है, उसके साथ भी इसकी रिएक्शन होती है। देखिए किस प्रकार होती है अभी रिएक्शन, ये देखिएगा आप ध्यान से। ठीक है ना। यहाँ पर क्या होगा, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये अटैक करेंगे इस पोजीशन पर, और फिर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा, ये हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। उसके बाद क्या होगा भाई, उसके बाद क्या होगा जनरली, आप बताइए। इसके बाद क्या होगा भाई, इसके बाद अगेन ये जाएगा यहाँ पर, ये अटैक करेगा, और ये अगेन हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा अगेन, और यहाँ से वाटर निकल जाएगा। मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ से वाटर निकल जाता है बाहर। यहाँ से क्या निकलता है भाई, यहाँ से हमारा जो वाटर है, वाटर बाहर निकल जाता है, ठीक है ना। यहाँ से हमारा जो वाटर है वो बाहर निकल जाता है, मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है ना। यहाँ से हमारा वाटर बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जनरली बनेगा क्या, देख लीजिए,
यहाँ पर जनरली किस चीज़ की फॉर्मेशन होती है, ये चीज़ देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये क्रोमियम, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर क्या होगा, इसका जब मैं वर्कअप करा देता हूँ, इसका जब मैं क्या कराऊंगा अभी, मैं इसका जब वर्कअप कराऊंगा, मैं जब इसका क्या करूँगा अभी, वर्कअप कराऊंगा, तो यहाँ पर क्या होगा, वर्कअप कराते ही यहाँ पर क्या होगा भाई, ये किस चीज़ में चेंज हो जाएगा, ये किस चीज़ में चेंज हो जाएगा भाई, सॉरी, इस चीज़ से, इस टाइप से ब्रेक नहीं होगा ये, ठीक है ना। जैसे ही मैं इसका वर्कअप कराऊंगा भाई, वर्कअप कराएंगे या क्या कराएंगे, सॉरी वर्कअप तो कराएंगे ही नहीं, सॉरी भाई, हम वर्कअप क्यों कराएंगे, हम वर्कअप क्यों कराएंगे, अब वर्कअप कराने की ज़रूरत है क्या आपको, आप बताइए, क्या वर्कअप करवाने की ज़रूरत है। अब तो क्लीवेज होगा, क्लीवेज, और वो क्लीवेज किस प्रकार होगा, देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, हम दिखाते हैं। यहाँ से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस पे अटैक करेंगे, ये करेंगे भाई, ये अटैक इस पे करेगा, फिर कंजुगेट होकर, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या होगा भाई, ये ब्रेक इस पे होगा, और ये जो इस पे पॉजिटिव चार्ज है इस पे ब्रेक होगा, ठीक है ना। और यहाँ से क्या निकल जाएगा, जनरली हमारा कीटोन निकल जाएगा, ये कीटोन और ये कीटोन बाहर निकल जाएंगे, ठीक है ना, इस टाइप से। और अगर मान लीजिए ये हाइड्रोजन है तो ये एल्डिहाइड हो जाएगा, ये एल्डिहाइड निकल जाएगा, ठीक है ना। तो ये था हमारे क्या भाई, क्रोमियम कंपाउंड। क्रोमियम कंपाउंड किस टाइप से ऑक्सीडेशन करते हैं, तो क्रोमियम कंपाउंड क्या करते हैं भाई, क्रोमियम कंपाउंड कभी भी किसी अल्कोहल को देखेंगे तो उसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देंगे, अगर प्राइमरी अल्कोहल है तो, और सेकेंडरी अल्कोहल है तो उसको कीटोन में चेंज कर देंगे। क्या, प्राइमरी है तो अल्कोहल एल्डिहाइड और सेकेंडरी है तो कीटोन में, ठीक है ना। उसके बाद वो क्या चेक करते हैं, उसके बाद हमारे जो क्रोमियम कंपाउंड्स है वो क्या चीज़ देखते हैं भाई, जो हमारे क्रोमियम कंपाउंड है सिस डायोल, अगर कहीं पर सिस डायोल प्रेजेंट है तो सिस डायोल को भी वो क्या करते हैं, क्लीवेज करा देते हैं, उसका ऑक्सीडेशन करा के सिस डायोल का क्लीवेज करके उसको कीटोन या एल्डिहाइड, कीटोन प्लस एल्डिहाइड में चेंज कर देते हैं, कीटोन में चेंज कर देते हैं, एल्डिहाइड में चेंज कर देते हैं। जैसे ही कौन सी रिएक्शन थी मेरी, जॉन ल्यूमेक्स ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है ना। और कौन सी थी, ल्यूमेक्स वैन रुडलॉफ ऑक्सीडेंट रिएक्शन, रुडलॉफ ऑक्सीडेंट रिएक्शन, ये वाली रिएक्शन थी, ठीक है ना। आप अच्छे से देख लीजिए इसको, आप अच्छे से इस चीज़ को देख लीजिए, ठीक है भाई, ओके, ठीक है ना। आप अच्छे से इस चीज़ को देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है भाई। ठीक है ना भाई, ओके, ये चीज़ यहाँ पर फॉर्म हो जाती है, ठीक है, ओके। अब इसके बाद देखिएगा, इसके बाद देखिएगा भाई, अब देखिएगा यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर देखिएगा क्या है भाई, यहाँ पर हम क्या चेक करेंगे, ये तो थे हमारे क्रोमियम कंपाउंड का, जो हमारे क्रोमियम कंपाउंड है वो क्रोमियम कंपाउंड क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं। क्रोमियम कंपाउंड क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन फॉर्म करते हैं अल्कोहल या अल्कोहल्स के साथ, ठीक है ना। ये तो हमने देख लिया। अब हम क्या चेक करेंगे, पीडीसी, पीसीसी, कोलिन्स रिएजेंट, ये क्या करते हैं, ये भी जनरली अल्कोहल को एल्डिहाइड में चेंज करते हैं, प्राइमरी को एल्डिहाइड में, सेकेंडरी को कीटोन में, ठीक है ना। तो आप लिख लीजिए क्या होते हैं भाई, पीसीसी जनरली क्या होता है, पीसीसी पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, ठीक है ना। पीसीसी के बारे में लिखिए भाई, रिएजेंट ऑफ क्रोमियम ही है ये, तो सबसे पहला रिएजेंट लिखिएगा पीसीसी, ठीक है ना। पीसीसी क्या होता है भाई, मैं दिखा देता हूँ आपको, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट होता है, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, ठीक है ना। ये लिख लीजिए आप अच्छे से, पिरिडीनियम क्यों बोला हमने इसको क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आया हुआ है, इसीलिए पिरिडीनियम बोला, ठीक है ना। ये क्या है भाई, ये क्लोरीन CrO3 नेगेटिव, क्या ये क्या है भाई, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, यही होगा क्या, यही होगा बिल्कुल, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। उसके बाद क्या है भाई, पीडीसी, तो पीडीसी में क्या होगा भाई, पिरिडीनियम डाइक्लोरोमेट, पिरिडीनियम डाइक्लोरोमेट, Cr2O7 2 नेगेटिव, ठीक है ना। ये क्या है भाई, पिरिडीनियम डाइक्लोरोमेट, पिरिडीनियम
डाइक्लोरोमेट। इसके बाद क्या भाई हमारे सामने कोलिन्स रिएजेंट। क्या है कोलिन्स रिएजेंट, ठीक है ना, अच्छे से देख लीजिए क्या भाई कोलिन्स रिएजेंट। तो यहाँ पर जो हमारा कोलिन्स रिएजेंट है वो क्या करता है जनरली, सो जो हमारा जो कोलिन्स रिएजेंट है देख लीजिए अच्छे से, जो हमारा कोलिन्स रिएजेंट है भाई वो क्या करता है, सो जो हमारा कोलिन्स रिएजेंट है वो क्या करता है भाई CrO3 प्लस पिरिडिन, CrO3 प्लस पिरिडिन के साथ वो रिएक्शन करता है। तो ये क्या है भाई हमारे, ये हमारे कुछ क्रोमियम रिएजेंट है, इनको आप लिख लीजिए, इनको आप अच्छे से लिख लीजिए भाई, सभी लिख लीजिएगा इनको। ये हमारे कुछ एक क्रोमियम रिएजेंट्स है, जैसे कि मैंने आपको पीछे क्रोमियम कंपाउंड्स के रिएजेंट भी कराए। जो हमारे क्रोमियम कंपाउंड्स होते हैं वो किस टाइप से ऑक्सीडेशन करते हैं, तो वो भी मैंने आपको कराया कि अल्कोहल को एल्डिहाइड में, सेकेंडरी को कीटोन में, और जो सिस डाइयोल का क्लीवेज करते हैं, ठीक है ना, उनको एल्डिहाइड प्लस कीटोन, एल्डिहाइड कीटोन इन चीज़ों में चेंज करते हैं, ठीक है ना। ओके, ये कराया। अब मैंने आपको क्रोमियम रिएजेंट्स, कुछ क्रोमियम रिएजेंट्स जो होते हैं, ठीक है ना, PCC, PDC, कोलिन्स रिएजेंट, ठीक है ना। PCC क्या होता है भाई, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पिरिडीनियम, ठीक है ना, बार CrO3 नेगेटिव, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। और क्या देखा हमने PDC, पिरिडीनियम डाइक्लोरोक्रोमेट, पिरिडीनियम डाइक्रोमेट, सॉरी डाइक्रोमेट, ठीक है ना, पिरिडीनियम डाइक्रोमेट, K2Cr2O7 2 नेगेटिव, या फिर Cr2O7 2 नेगेटिव लिख दीजिए, पिरिडीनियम डाइक्रोमेट, पिरिडीनियम डाइक्रोमेट। उसके बाद कोलिन्स रिएजेंट, वो क्या होते हैं कोलिन्स रिएजेंट, कोलिन्स रिएजेंट क्या होते हैं CrO3 प्लस पिरिडिन, CrO3 प्लस पिरिडिन। PCC क्या होता है पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, PDC पिरिडीनियम डाइक्रोमेट। कोलिन्स रिएजेंट क्या होता है भाई CrO3 प्लस पिरिडिन। इन चीज़ों के प्रेजेंस में ही रिएक्शन कराए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या करते हैं भाई, ये क्या करते हैं, ये सभी, इन सभी को हम यूज़ करते हैं भाई किनके साथ, DCM के साथ, DCM सोलवेंट, ठीक है ना, किसके साथ भाई DCM सोलवेंट के साथ, DCM सोलवेंट के साथ हम इनको यूज़ करते हैं, ठीक है ना। अच्छे से देख लीजिए, हम इनका जो यूज़ है भाई किसके साथ करते हैं, हम इनका यूज़ करते हैं DCM सोलवेंट के साथ, ठीक है ना भाई। हम इनका जो यूज़ है वो किस चीज़ के साथ करते हैं, हम इनका यूज़ करते हैं DCM सोलवेंट के साथ, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारे प्राइमरी अल्कोहल होंगे ना उनको तो हम एल्डिहाइड में चेंज कर देंगे, जो हमारे प्राइमरी अल्कोहल होंगे, जो हमारे प्राइमरी अल्कोहल होंगे भाई उसको तो हम चेंज कर देंगे किस चीज़ में, एल्डिहाइड में। और जो मेरा सेकेंडरी अल्कोहल होगा, सेकेंडरी अल्कोहल, उसको हम चेंज कर देंगे किस चीज़ में, देख लीजिए ध्यान से, ठीक है भाई, ठीक है ना। जो प्राइमरी अल्कोहल होंगे उसको तो हम चेंज कर देंगे किस चीज़ में, एल्डिहाइड में, और सेकेंडरी जो होगा उसको हम कीटोन में चेंज कर देंगे, याद रखिएगा, इन द प्रेजेंस ऑफ DCM। किसकी प्रेजेंस में भाई, DCM की प्रेजेंस में। तो देखिए भाई ये भी रिएक्शन लिखिएगा आप, ये रिएक्शन लिखिएगा, एक रिएक्शन लिख लीजिए आप, एक रिएक्शन आप लिख लीजिए पिरिडीनियम की है, वो रिएक्शन लिख लीजिए भाई। और रिएक्शन क्या है, OMe, ठीक है भाई। OMe, और क्या है यहाँ पर देखिएगा, CrO3 प्लस पिरिडीनियम इन द प्रेजेंस ऑफ DCM, ठीक है ना, DCM। तो यहाँ पर क्या होगा, ये क्या देखेगा, ये अल्कोहल को देखेगा। मान लीजिए मैंने पूरा पार्ट भाई क्या मान लिया, R मान लिया, ये पूरा पार्ट हमारा R है, तो ये क्या देखेगा भाई, ये हमारे अल्कोहल को देखेगा। ये अल्कोहल है, इस अल्कोहल को चेंज किस चीज़ में कर देगा, एल्डिहाइड में, ठीक है ना, इसको चेंज कर देगा किस चीज़ में, एल्डिहाइड में ये चेंज कर देगा, ठीक है ना। ओके, तो आप अच्छे से देख लीजिए इस चीज़ को, आप अच्छे से इस चीज़ को देख लीजिए भाई, ठीक है। ओके, उसके बाद देखिएगा मैं रिएक्शन करते हैं, एक और रिएक्शन करते हैं। ये रिएक्शन भाई, ये रिएक्शन जनरली MnO2 की है, MnO2 की, ठीक है ना, MnO2 की है, ठीक है ना, Ag2CO3 कैल्साइट। ये रिएक्शन देखिएगा जनरली OH। यहाँ पर आपको चूज करना है कि कौन सा अल्कोहल हम, किस अल्कोहल को हम यहाँ पर ऑक्सीडाइज कराएंगे, ठीक है ना, चूज करना है। तो देखिएगा भाई क्या है यहाँ पर, Ag2CO3, Ag2CO3, और यहाँ पर क्या है, कैल्साइट। और क्या है भाई यहाँ पर हमारा क्या है, कैल्साइट है, कैल्साइट, ठीक है ना। और कैल्साइट को हम किस चीज़ की प्रेजेंस में यूज़ करते हैं भाई, जो हमारा कैल्साइट होता है भाई, उस कैल्साइट को हम किस चीज़ की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, कैल्साइट को MnO2, हम इसको रिफ्लेक्स कराएंगे, हम इसको क्या करेंगे भाई, रिफ्लेक्स करेंगे, और फिर हम इसको रिएक्शन करा देंगे MnO2 के साथ,
मैग्नीज डाइऑक्साइड के साथ, ठीक है ना। ध्यान से देख लीजिए आप इस चीज़ को अच्छे से देख लीजिए, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होगा भाई, इस चीज़ को आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है भाई। यहाँ पर देख लीजिए अच्छे से इसको, Ag2CO3 हम क्या करते हैं, इसको रिएक्शन करा देते हैं हम, Ag2CO3 कैल्साइट रिफ्लक्स करा देते हैं। Ag2CO3 और कैल्साइट की प्रेजेंस में इसको रिफ्लक्स कराएंगे तो यहाँ पर ये देखेगा भाई, और हमने MnO2 से भी रिएक्शन कराया इसको, तो यहाँ पर ये सेलेक्ट करेगा अब इस अल्कोहल को या इस अल्कोहल को। तो आप सभी को पता है ये अल्कोहल क्या है। अगर इस अल्कोहल को मैं मतलब ऑक्सीडाइज कराऊँ और एल्डिहाइड की फॉर्मेशन कराऊँ तो यहाँ पर जो कंजुगेशन होगा, और कंजुगेशन वाला कार्बोनाइल ज़्यादा स्टेबल होता है, कंजुगेशन वाला कार्बोनाइल जो है ज़्यादा स्टेबल होता है देन विदाउट कंजुगेशन कार्बोनाइल, ठीक है ना। तो इसका ऑक्सीडेशन होगा भाई, इस वाले का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। और क्या चीज़ फॉर्मेशन होगी ये देख लीजिए, क्या चीज़ बनेगी ये चीज़ देख लीजिए, ठीक है ना। ये हो गया भाई इसका ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है ना, ये इसका ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है ना, ये इसका भी ऑक्सीडेशन हो गया, और ये चीज़ यहाँ पर फॉर्मेशन हो गई इसकी, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या बता रहा हूँ मैं, Ag2 यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ, Ag2CO3 और कैल्साइट, Ag2CO3 कैल्साइट की प्रेजेंस में रिफ्लेक्स करता हूँ, और रिफ्लेक्स करा के जनरली मैं MnO2 से रिएक्शन करा देता हूँ, और उसके बाद मेरा क्या फॉर्मेशन होता है भाई, मेरा जो है यहाँ पर एल्डिहाइड, मतलब कि किस अल्कोहल को सिलेक्ट करेगा ये मैंने आपको बता दिया, कंजुगेशन वाले अल्कोहल को, ठीक है ना, जहाँ पर कंजुगेशन कार्बोनाइल की फॉर्मेशन होगी, ठीक है ना। ओके, इसके बाद देखिए भाई, इसके बाद जो मेरा रिएजेंट है, भाई वो है डाइक्रोमेट रिएजेंट, ठीक है ना, डाइक्रोमेट K2Cr2O7 या Cr2O7 2 नेगेटिव भी हम बोल सकते हैं, लेकिन हम यूज़ क्या कर रहे हैं K2Cr2O7 को। तो सुनिएगा, हमने PCC देखा, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, PDC चेक किया, पिरिडीनियम डाइक्रोमेट, और कोलिन्स रिएजेंट CrO3 प्लस पिरिडीन, ये चेक किया। और हमने कुछ एक रिएजेंट पहले भी देखे, H2CrO3, K2Cr2O7, ठीक है ना, और हमने CrO3 देखा, ठीक है ना। ये क्रोमियम कंपाउंड्स के रिएजेंट देखे जो ऑक्सीडेशन कर रहे थे। अब हम क्या चेक करेंगे K2Cr2O7 को, किस चीज़ को भाई, K2Cr2O7 पोटासियम डाइक्रोमेट। अब ये जो पोटासियम डाइक्रोमेट होता है ये क्या करता है, ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन करता है। ये जो एल्डिहाइड होगा उसको एसिड में चेंज कर देगा, अल्कोहल होगा तो अल्कोहल का पहले एल्डिहाइड में, फिर एल्डिहाइड से उसको एसिड में कन्वर्ट करेगा। तो ये जैसे किस टाइप से करता है अभी, ये KMnO4 की तरह ही है। ये जनरली लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड किया था हमने KMnO4 किया। KMnO4 मैंने कराया ना पीछे आपको, कौन से रिएक्शन थी भाई, ल्यूमिक्स वैन रुडोल्फ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है ना। वहाँ पर हम क्या कर रहे थे, कंप्लीट एसिड में चेंज कर रहे थे। वहाँ पर जो ब्रेक हो रहा था वो कंप्लीट एसिड में चेंज हो रहा था, ठीक है ना, कंप्लीट एसिड में। लेकिन OSO4 क्या कर रहा था, वो एल्डिहाइड तक ही चेंज कर पा रहा था, और SeO2 सेलेनियम डाइऑक्साइड भी एल्डिहाइड तक ही चेंज कर पा रहा था अल्कोहल को, ठीक है ना। ओके, बहुत से हैं जो एल्डिहाइड तक कर पाते हैं, जैसे NaBH4 रिडक्शन करता है तो वीक होता है एक प्रकार से, वीक मतलब स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट ना होकर ये वीक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और ये एल्डिहाइड तक ही रिएक्शन कर पाता है, ठीक है ना। ओके, ये चीज़ मैंने आपको बताई। जैसे कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करता है भाई, लैक्टोन का कंप्लीट रिडक्शन कर देता है, लेकिन जो हमारे क्या होते हैं ट्राइब्यूटॉक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो होते हैं, ठीक है, ट्राइब्यूटॉक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड, वो क्या करते हैं, वो एक प्रकार से क्या करते हैं भाई, वो पार्शियल रिडक्शन ही कर पाते हैं, NaBH4 की तरह पार्शियल रिडक्शन कर पाते हैं, ठीक है ना। ओके, तो देख लीजिएगा। ओके, एक मिनट रुकिएगा गाइस, ठीक है भाई। ओके, तो अब हम क्या देखें, अब हम क्या करेंगे भाई, K2Cr2O7 क्या देखेंगे, K2Cr2O7 पोटासियम डाइक्रोमेट रिएजेंट। जो पोटासियम डाइक्रोमेट रिएजेंट होता है वो क्या करता है, जो पोटासियम डाइक्रोमेट रिएजेंट होता है हमारे पास, वो जनरली कंप्लीट रिडक्शन करता है। वो क्या करता है भाई, वो क्या करता है, वो कंप्लीट रिडक्शन करता है। क्या कंप्लीट रिडक्शन, और वो कैसे करेगा वो दिखाता हूँ आपको। वो कंप्लीट रिडक्शन किस टाइप से करता है वो दिखा देते हैं आपको। देखिए बहुत सी रिएक्शन है, ये लिख लीजिए आप, इन रिएक्शंस को आप लिख लीजिए भाई। ये जैसे कि मेरे पास क्या है, ये अल्कोहल है, इस अल्कोहल को अगर मैं K2Cr2O7 की प्रेजेंस में रिएक्शन करा दूं, K2Cr2O7, और यहाँ पर जनरली हम DCM सोलवेंट का ही यूज़ करते हैं। सोलवेंट याद रखिएगा, सोलवेंट हम जो यहाँ पर यूज़ करते हैं इनके साथ क्रोमियम कंपाउंड, क्रोमियम रिएजेंट्स के साथ DCM डाइक्लोरोमीथेन का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये क्या करेगा भाई, यहाँ पर ये पहले इसको चेंज करेगा एल्डिहाइड में, और एल्डिहाइड से अगेन ये इसको रिएक्शन करके मतलब अगेन ये ऑक्सीडेशन करेगा और इसको एसिड में चेंज करेगा। मतलब ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन करता है, कंप्लीट। और अल्कोहल को ये कंप्लीट किस चीज़ में चेंज कर देता है, एल्डिहाइड से एसिड में, मतलब ये एसिड तक चेंज करता है। तो हम बात कर रहे हैं
हम अगर बात करें आपके सामने कि प्राइमरी अल्कोहल है मेरे पास, प्राइमरी अल्कोहल को जो K2Cr2O7 वो किस चीज़ में चेंज करेगा, एसिड में, लेकिन सेकेंडरी अल्कोहल को ओनली कीटोन तक ही चेंज कर पाएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा, ठीक है ना। क्या बता रहे हैं भाई, जो मेरा प्राइमरी अल्कोहल है उसको तो ये किस चीज़ में चेंज कर देगा, एसिड में, लेकिन जो मेरा सेकेंडरी अल्कोहल है ना, जो मेरा सेकेंडरी अल्कोहल है उसको किस चीज़ में चेंज करता है, ये कीटोन में चेंज कर देता है, ठीक है ना, ये चीज़ देख लीजिए आप, ठीक है ना। तो जो मेरा प्राइमरी अल्कोहल है, जो मेरा प्राइमरी अल्कोहल, उस प्राइमरी अल्कोहल को ये किस चीज़ में चेंज करता है, एसिड में, और जो मेरा सेकेंडरी अल्कोहल है उस चीज़ को ये किस चीज़ में चेंज करता है भाई, कीटोन में, ठीक है ना। तो आप इस चीज़ को अच्छे से कर लीजिए, नोट डाउन अपनी कॉपी में, क्या बोल रहा हूँ, प्राइमरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल को तो ये चेंज कर देता है किस चीज़ में, एसिड में, और सेकेंडरी अल्कोहल को ये कीटोन में चेंज कर देता है, ठीक है ना। तो आप इस चीज़ को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, आप इस चीज़ को भाई अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में, ठीक है ना। ओके, उसके बाद जो रिएक्शन है भाई वो कौन सी है, विट्टिग, विट्टिग और टिब्बाज रिएजेंट। हम जनरली अब जो यूज़ करेंगे हम कौन सा, विट्टिग और टिब्बाज रिएजेंट है उसका यूज़ करेंगे। तो भाई ये विट्टिग रिएजेंट और जो टिब्बाज रिएजेंट होता है ये क्या होता है, ठीक है ना। विट्टिग रिएजेंट और टिब्बाज रिएजेंट ये जनरली क्या होते हैं और ये क्या, इनका यूज़ क्या होता है ये बताइएगा, ठीक है ना। लिख लीजिए आप, ये लिखिएगा भाई, विट्टिग रिएजेंट, विट्टिग रिएजेंट और कौन सा है, टिब्बाज रिएजेंट, टिब्बाज रिएजेंट, ठीक है भाई, अच्छे से देख लीजिए। ठीक है ना भाई, विट्टिग रिएजेंट और टिब्बाज रिएजेंट, ठीक है भाई, विट्टिग रिएजेंट और टिब्बाज रिएजेंट, ठीक है ना। तो अच्छे से देख लीजिए आप इस चीज़ को, जो मेरा विट्टिग रिएजेंट है और जो मेरा टिब्बाज रिएजेंट है वो जनरली क्या करेगा, ठीक है ना। क्या बोल रहा हूँ मैं आपको, सुन लीजिए ध्यान से, जो मेरा विट्टिग रिएजेंट है और जो मेरा टिब्बाज रिएजेंट है वो जनरली क्या करते हैं और वो किस टाइप के होते हैं ये चीज़ देख लीजिए, ठीक है ना। तो ये देखिएगा, P मतलब PH2 और ये क्या है, CH2, ठीक है भाई। तो आप अच्छे से देख लीजिए इस चीज़ को, आप अच्छे से इस चीज़ को देख लीजिए ध्यान से। तो ये क्या है, मेरा विट्टिग रिएजेंट। तो जनरली जो विट्टिग रिएजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, वो हमारे जो कार्बोनाइल में जो ऑक्सीजन है उसकी जगह क्या कर देंगे, H2 लगा देंगे, मतलब कि CH2, जनरली CH2 को अटैच कर देंगे, ठीक है ना। इसकी अगर रिएक्शन मैं किस चीज़ से कराऊँ, इसकी रिएक्शन अगर मैं इस टाइप से, कार्बोनाइल है, एल्डिहाइड है, या फिर वो क्या है, कीटोन है। और आपको एक और चीज़ बताऊँगा यहाँ पर, ये क्या करेंगे भाई, अगर मैंने इसको रिएक्शन करा दिया इस चीज़ से, देख लीजिए आप अच्छे से इसको, अगर मैंने इसको रिएक्शन करा दिया इनसे, तो यहाँ पर क्या होगा भाई, कार्बोनाइल ग्रुप की जगह यहाँ पर क्या लग जाएगा, हाइड्रोजन लग जाएगा, ठीक है ना, ये हाइड्रोजन लग जाएंगे, ठीक है ना। तो आप अच्छे से देख लीजिए इस रिएक्शन को, इस टाइप से रिएक्शन होती है। लेकिन अब विट्टिग रिएजेंट और ये जो टिब्बाज रिएजेंट होता है इसमें चेंज क्या होता है, यहाँ पर ये जो है ना फॉस्फोरस, इसकी जगह टाइटेनियम प्रेजेंट होता है भाई, ठीक है ना, और कुछ नहीं, यहाँ टाइटेनियम और क्या होता है, साइक्लोपेंटाडाइनाइल, ठीक है ना, टाइटेनियम और Cp2, ठीक है ना, ये कर लीजिए आप, Cp2 टाइटेनियम CH2 ये होता है यहाँ पर ये चीज़ होती है भाई, टिब्बाज रिएजेंट जनरली ये होता है। तो भाई इनमें डिफरेंस क्या है, क्या डिफरेंस है, तो सुनिएगा ध्यान से। जो मेरा विट्टिग रिएजेंट होता है, जो मेरा विट्टिग रिएजेंट है वो जनरली क्या करता है, वो एल्डिहाइड और जो मेरे कीटोन होते हैं उनको ही, उनके साथ ही वो क्या कर पाता है, रिडक्शन कर पाता है। यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है और ऑक्सीडेशन हो रहा है। आप बताइए, रिडक्शन हो रहा है जनरली, रिडक्शन देखिए आप, यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, ठीक है ना। विट्टिग रिएजेंट जनरली किस चीज़ के यूज आ रहे हैं, ये रिडक्शन के यूज होने, तो ये रिडक्शन कर रहे हैं विट्टिग रिएजेंट और मेरे जो टिब्बाज रिएजेंट है, ठीक है ना। तो ये जनरली क्या करेंगे, ये जो हमारा कार्बोनाइल का जो ऑक्सीजन है उसको हटा के उसकी जगह क्या लग जाएगा, हाइड्रोजन लग जाएंगे। एक मिनट रुकिएगा गाइस, मैंने कुछ गलत नहीं, हाँ गलत कर दिया भाई, हमने एक चीज़ गलत कर दी, यहाँ पर हमने एक चीज़ गलत कर दी। ऑक्सीजन की जगह हाइड्रोजन लगेंगे, ऐसे नहीं लगेंगे अलग अलग हाइड्रोजन, ठीक है ना, ऑक्सीजन की जगह लगेंगे, याद रखिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर होगा ऑक्सीडेशन एक प्रकार से, ठीक है ना। विट्टिग रिएजेंट में क्या होगा भाई, देखिएगा, सॉरी गाइज थोड़ा सा दिमाग से निकल गया था ये चीज़, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होगा भाई, अगर मैंने क्या किया, एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कराया, तो जो कार्बोनाइल का ऑक्सीजन है ना, जो कार्बोनाइल का ऑक्सीजन है और कीटोन का ऑक्सीजन है, उस ऑक्सीजन की जगह CH2 लग जाएगा, बस इस ऑक्सीजन की जगह CH2 लगेगा। मैंने तो यहाँ पर इस कार्बन मतलब कंप्लीट कार्बोनाइल को हटा दिया था, रिडक्शन करा दिया था, रिडक्शन नहीं होगा एक प्रकार से,
इस कार्बोनाइल को मतलब कार्बोनाइल के ऑक्सीजन को हटा के यहाँ पर CH2 ग्रुप लग जाएगा, क्या CH2 ग्रुप, ठीक है ना। और यहाँ पर भी क्या होगा, इस कीटोन में जो मेरा कार्बोनाइल ग्रुप है, इस कार्बोनाइल में जो ऑक्सीजन है उसको हटा के यहाँ पर CH2 लग जाएगा, उसको हटा के यहाँ पर CH2 लग जाएगा जब मैं यहाँ पर कौन सा विट्टिक रिएजेंट यूज़ कर रहा हूँ। तो आपने क्या देखा, आपने यहाँ पर क्या चीज़ चेक की कि जब मैं विट्टिक रिएजेंट का यूज़ कर रहा हूँ तो वो ओनली एल्डिहाइड और कीटोन के साथ ही रिएक्शन कर रहा है, वो ओनली एल्डिहाइड और जो कीटोन का जो कार्बोनाइल का ऑक्सीजन है उस कार्बोनाइल के ऑक्सीजन की जगह CH2 अटैच हो रहा है, ठीक है ना। आप अच्छे से समझ लीजिए इस टॉपिक को, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और देखिएगा मैं आपको नेक्स्ट जो रिएक्शन कराऊंगा ना अभी, नेक्स्ट रिएजेंट्स, उनमें एसिमेट्रिक रिएक्शन आएंगी, उनमें तो इनका बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। ये जो ना इलाइड की फॉर्म में यूज़ होंगे, एक प्रकार से इलाइड की फॉर्म में, स्टेबल इलाइड और अनस्टेबल इलाइड, ठीक है ना। तो स्टेबल इलाइड होगा तो ट्रांस प्रोडक्ट बनेगा, अनस्टेबल इलाइड होगा तो सिस प्रोडक्ट बनेगा। ये चीज़ देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो ये क्या है, विट्टिक रिएजेंट। तो विट्टिक रिएजेंट सुन लीजिए, जो विट्टिक रिएजेंट होता है वो ओनली एल्डिहाइड और कीटोन के जो कार्बोनाइल होते हैं उस कार्बोनाइल में जो ऑक्सीजन होता है उस ऑक्सीजन को हटा के रिप्लेस करके खुद लग जाता है CH2, ठीक है ना, CH2 लग जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होगा, ये CH2 जो है वो इस ऑक्सीजन के ऑक्सीजन की जगह लग जाएगा और ये ऑक्सीजन यहाँ पे चला जाएगा, एक प्रकार से रिप्लेसमेंट हो जाएगा, ठीक है ना, रिप्लेसमेंट हो जाएगा, ठीक है ना। ये CH2 जो यहाँ पर आ जाएगा, ये CH2 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना, ऑक्सीजन यहाँ से बाहर निकल जाएगा, ओके। तो टिपबाज रिएजेंट में क्या होगा, और जो हमारा टिपबाज रिएजेंट है जनरली उसकी ओर सुन लीजिए। तो सुनिएगा, जो मेरा टिपबाज रिएजेंट होते हैं वो ऑलमोस्ट जितने भी मेरे कार्बोनाइल होते हैं, ऑलमोस्ट मेरे जितने भी कार्बोनाइल होते हैं उन सभी कार्बोनाइल में ऑक्सीजन की जगह CH2 लगाता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा जो मेरा टिपबाज रिएजेंट होता है, ठीक है ना, जैसे कि मेरा कौन सा भी एल्डिहाइड, जैसे कि मेरा एल्डिहाइड हो गया, मेरा कीटोन हो गया, ठीक है ना, कीटोन हो गया, और मेरा क्या हो गया भाई, एस्टर हो गया, और मेरा क्या हो गया, एस्टर हो गया, और क्या भाई, एसिड हो गया, ठीक है ना, एसिड हो गया भाई, और हमारा क्या हो गया, लैक्टोन हो गया, ठीक है ना, और हमारा क्या हो गया भाई, लैक्टोन हो गया, ठीक है ना, लैक्टोन हो गया, ठीक है ना। इन सभी की जगह आप अच्छे से इस पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिए, आप अच्छे से इस पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में, आप अच्छे से इस पॉइंट को अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए भाई, ठीक है भाई, ओके। देख लीजिए ध्यान से देख लीजिए, ये क्या है, विट्टिक रिएजेंट, और ये क्या है, टिपबाज रिएजेंट। तो जो विट्टिक रिएजेंट होता है वो क्या करता है, जनरली जो विट्टिक रिएजेंट होता है वो एल्डिहाइड और जो मेरे कीटोन होते हैं उसके जो कार्बोनाइल का ऑक्सीजन होता है उसकी जगह CH2 लगाते हैं, ओनली एल्डिहाइड और कीटोन में। लेकिन जो मेरा टिपबाज रिएजेंट होता है वो क्या करता है, वो क्या होता है भाई, डाइसाइक्लोपेंटाडाइनाइल और ये टाइटेनियम और CH2, ठीक है ना। कर लीजिए आप इसको, Cp2 टाइटेनियम डबल बॉन्ड CH2, और ये क्या होता है, PPH2 P डबल बॉन्ड CH2, PPH2 P डबल बॉन्ड CH2, और ये क्या होता है, Cp2 टाइटेनियम डबल बॉन्ड CH2, क्या होता है, Cp2 टाइटेनियम डबल बॉन्ड CH2, Cp2 टाइटेनियम डबल बॉन्ड CH2, Cp2 टाइटेनियम डबल बॉन्ड CH2, क्या होता है, टिपबाज रिएजेंट। और टिपबाज रिएजेंट जनरली क्या करते हैं, जो हमारे टिपबाज रिएजेंट होते हैं वो जनरली क्या करते हैं भाई, सभी ऑलमोस्ट सभी के सभी जो हमारे कार्बोनाइल होते हैं उन कार्बोनाइल में जो हमारा ऑक्सीजन होता है उनकी जगह रिप्लेस कर देते हैं किस चीज़ को, CH2 को। जितने भी मेरे कार्बोनाइल उन सभी कार्बोनाइल में ऑक्सीजन की जगह CH2 को रिप्लेस कराते हैं, ठीक है ना। तो भाई ये क्या करेगा, ये इन सभी में क्या करेंगे भाई, जो हमारा कार्बोनाइल ग्रुप होता है भाई, इन सभी में क्या कर लीजिएगा आप, ये जितने भी मेरे कार्बोनाइल ग्रुप है उन कार्बोनाइल ग्रुप की जगह क्या लगा देता है, CH2 लगा देता है, ठीक है ना। कौन, टिपबाज रिएजेंट, ठीक है ना, कौन भाई, टिपबाज रिएजेंट, टाइटेनियम Cp2 CH2, ठीक है ना। तो आप अच्छे से कर लीजिए इस चीज़ को, आप अच्छे से इस पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना। ये क्या है, टिपबाज रिएजेंट। तो हमारा जो टिपबाज रिएजेंट है वो क्या करता है, ऑलमोस्ट सभी के सभी कार्बोनाइल में क्या करता है, चेंज करता है, रिप्लेस करता है CH2, ठीक है, कार्बोनाइल की जगह CH2 रिप्लेस करवा देता है, ठीक है ना, अल्कीन बना देता है एक प्रकार से। अगर मैं आपको जनरली बताऊं तो वहाँ पे वो क्या करता है, अल्कीन की फॉर्मेशन कर देता है भाई, ठीक है ना, अल्कीन की, कार्बोनाइल की जगह अल्कीन की फॉर्मेशन कर देता है, ठीक है ना। तो आप अच्छे से देख लीजिए भाई इस चीज़ को, आप अच्छे से इस चीज़ को, इस पॉइंट को समझ लीजिए, वो क्या करता है, ये क्या करता है भाई, ये जनरली जो टिपबाज रिएजेंट और जो विट्टिक रिएजेंट होते हैं इनका यूज़ क्या होता है, यहाँ पर जो मेरे क्या होते हैं भाई, ये यहाँ पर क्या होते हैं मेरे, ये जो मेरे विट्टिक रिएजेंट और जो मेरे ये टिपबाज रिएजेंट होते हैं इनका यूज़ क्या होता है, ये जनरली कार्बोनाइल की जगह अल्कीन बना देते हैं। कार्बोनाइल डबल बॉन्ड जो है इज कन्वर्टेड इनटू अल्कीन डबल बॉन्ड, ठीक है ना, कार्बोनाइल डबल बॉन्ड इज कन्वर्टेड इनटू अल्कीन डबल बॉन्ड, ठीक है ना। तो एक चीज़ और मैं जो आपको बताने चाह रहा हूँ वो कर लीजिए आप, वो कर लीजिए। अगर मेरा विट्टिक रिएजेंट
अगर मेरा जो ये विट्टिक रिएजेंट है, ये आप अच्छे से देख लीजिए, विट्टिक रिएजेंट, अगर ये विट्टिक रिएजेंट में, अगर मेरा ये जो विट्टिक रिएजेंट है, इस विट्टिक रिएजेंट में, अगर इस विट्टिक रिएजेंट में भाई क्या है, इस विट्टिक रिएजेंट में अगर इस विट्टिक रिएजेंट में क्या हो, देखिएगा ध्यान से, अगर क्या हो भाई, इस विट्टिक रिएजेंट के अंदर अगर मेरा डबल बॉन्ड स्टेबल हो, डबल बॉन्ड मेरा जो इलाइड है वो स्टेबल है, अगर फॉर्मिंग है स्टेबल इलाइड, देन फॉर्मिंग ए ट्रांस अल्कीन, देन फॉर्मिंग द ट्रांस अल्कीन, ठीक है ना, अच्छे से कर लीजिए, ठीक है ना। अगर विट्टिक रिएजेंट में जो देखिए ये क्या है भाई, मेरा विट्टिक रिएजेंट है मान लीजिए, ठीक है ना, ये क्या है मेरा विट्टिक रिएजेंट, ठीक है ना, ओके, अच्छे से कर लीजिए आप। अगर ये विट्टिक रिएजेंट, यहाँ पर इलाइड बनता है जनरली, यहाँ पर क्या बनता है, यहाँ पर जनरली हम देखें, अगर हम यहाँ पर चेक करें तो यहाँ पर क्या बनता है, इलाइड की फॉर्मेशन होती है इस टाइप से। अगर ये जो इलाइड है ये क्या है भाई, ये अगर स्टेबल है, ये अगर किसी के साथ स्टेबल है, जैसे कि कंजुगेट कार्बन है और ये इसके साथ स्टेबल है भाई, अगर ये इलाइड स्टेबल होगी तो मेरा जो अल्कीन बनेगा वो कैसा बनेगा, ट्रांस, जो मेरा ट्रांस प्रोडक्ट बनेगा भाई, ठीक है ना, ट्रांस प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, ट्रांस प्रोडक्ट बनेगा। अगर मेरा ये इलाइड अनस्टेबल है, अगर ये इलाइड क्या है भाई, स्टेबल, अगर ये मेरा इलाइड क्या है, स्टेबल है, ठीक है, तो यहाँ पर ट्रांस प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन अगर ये मेरा जो इलाइड है वो क्या है भाई, अनस्टेबल है, ठीक है ना, अगर ये मेरा इलाइड जो है वो क्या है, अनस्टेबल है, ठीक है ना, अनस्टेबल, तो यहाँ पर जो फॉर्मेशन होगी वो किस चीज़ की होगी, सिस प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी, सिस प्रोडक्ट की फॉर्मेशन यहाँ पर होगी, ठीक है ना। आप अच्छे से देख लीजिए इस चीज़ को, आप अच्छे से इस पॉइंट को समझ लीजिएगा। मैंने क्या बताया आपको, स्टेबल और अनस्टेबल इलाइड के बारे में, विट्टिक रिएजेंट, टिपस रिएजेंट के बारे में, ठीक है ना, विट्टिक रिएजेंट, टिपस रिएजेंट बताया। उसके बाद फाइनली मैंने क्या बताया आपको, विट्टिक रिएजेंट में जो इलाइड बनता है, ये इस टाइप से इलाइड बनता है ना, आप देख लीजिए, यहाँ पर तो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर नेगेटिव, तो नेगेटिव किस पे, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे, तो ये क्या है भाई, ये क्या है, ये जनरली एक इलाइड फॉर्मेशन हो रही है। अगर मेरा स्टेबल इलाइड है, अगर मेरा स्टेबल इलाइड से हम रिएक्शन करा रहे हैं, तो स्टेबल इलाइड में क्या होगा, स्टेबल इलाइड में जनरली क्या होगा भाई, एक ट्रांस प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी, और जो अनस्टेबल इलाइड होगा वहाँ पर क्या होगा, सिस प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। दोबारा सुन लीजिए, स्टेबल इलाइड फॉर्मिंग द ट्रांस प्रोडक्ट एंड अनस्टेबल इलाइड फॉर्मिंग द सिस प्रोडक्ट, ठीक है ना, स्टेबल इलाइड फॉर्मिंग द ट्रांस प्रोडक्ट एंड अनस्टेबल इलाइड फॉर्मिंग द सिस प्रोडक्ट, ठीक है ना। इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में, ठीक है भाई, इस चीज़ को आप अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए भाई, ठीक है ना। सल्फोनियम और सल्फोक्सोनियम इलाइड आएगा। अब जो है हम क्या करेंगे, सल्फोनियम और सल्फोक्सोनियम इलाइड, ठीक है ना, इस चीज़ को देख लीजिए। सल्फोनियम और सल्फोक्सोनियम रिएजेंट बोलते हैं हम इसको, और हम इसको क्या बोलते हैं, सल्फोनियम सल्फोक्सोनियम इलाइड रिएजेंट, ठीक है ना। हम इसको इलाइड क्यों बोलते हैं ये चीज़ भी मैं आपको बताऊंगा, हम इसको इलाइड क्यों बोलते हैं ये चीज़ भी हम आपको बताएंगे, सभी चीज़ें बताएंगे, नो टेंशन, ठीक है भाई, सभी बताएंगे आपको, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो सल्फोनियम और सल्फोक्सोनियम इलाइड, ठीक है ना, सल्फोनियम और सल्फोक्सोनियम इलाइड, ठीक है ना, सल्फोनियम और सल्फोक्सोनियम इलाइड कर लीजिए, सल्फोनियम एंड सल्फोक्सोनियम इलाइड्स, ठीक है ना। तो हमको क्या देखना है, जो ये सल्फोनियम और सल्फोक्सोनियम जो इलाइड है वो किस टाइप से फॉर्मेशन होता है उसका। सो यहाँ पर हमको क्या चीज़ चेक करनी है भाई, यहाँ पर हमें क्या चीज़ चेक करनी है कि जो मेरा सल्फोनियम और सल्फोक्सोनियम जो इलाइड होता है, सुन लीजिए ध्यान से सुनिएगा, जो मेरा सल्फोनियम और जो मेरा सल्फोक्सोनियम इलाइड होता है उसमें हम क्या चीज़ चेक करते हैं भाई, ये बताइए आप, क्या बोल रहा हूँ मैं, आप ध्यान से सुन लीजिएगा। जो मेरा सल्फोनियम और जो मेरा सल्फोक्सोनियम इलाइड होता है, क्या, जो मेरा सल्फोनियम, क्या बोल रहा हूँ, जो मेरा सल्फोनियम और जो मेरा सल्फोक्सोनियम, सल्फोनियम सल्फोक्सोनियम, सल्फोनियम सल्फोक्सोनियम, ठीक है, इनमें डिफरेंस क्या होता है ये चीज़ बताता हूँ सबसे पहले तो आपको। तो सुनिएगा, जो सल्फोनियम और जो सल्फोक्सोनियम इलाइड होता है उनमें क्या डिफरेंस होता है, सुनिएगा, ठीक है ना। तो देखिए भाई बताते हैं आपको, ये क्या है जनरली, देखिए ये CH3, ये CH3, ठीक है भाई, ओके। अब इसकी रिएक्शन हम किस चीज़ से कराते हैं, अब इस चीज़ की रिएक्शन हम किस चीज़ से कराएंगे भाई, CH3I से,
ठीक है ना। और यहाँ पर क्या चीज़ फॉर्मेशन हो जाएगी, यहाँ पर किस चीज़ की फॉर्मेशन हो जाएगी भाई, आप देख लीजिए। ये देखिए, ये देखिएगा, इस चीज़ के यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाते हैं, ठीक है ना। आप अच्छे से देख लीजिए, ये बन गया भाई, आप देख लीजिए, ये देख लीजिए। मैं अभी ये भी बताऊंगा आपको इलाइड किस टाइप से फॉर्मेशन होगा, इलाइड। और ये देखिए क्या है, ये क्या है भाई, ये क्या है भाई, ये देखिए, ये हमारे पास है सल्फोक्सोनियम, सल्फोक्सोनियम। और इस सल्फोक्सोनियम की हम रिएक्शन कराएंगे CH3I से। तो यहाँ पर ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जाएगा जनरली, ये अटैक करेंगे इस पर। और यहाँ पर जो फॉर्मेशन होगी वो किस चीज़ की होगी, ये देख लीजिए अच्छे से आप अच्छे से देख लीजिए इस पॉइंट को, इसको भी आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए भाई सभी, इस चीज़ को भी आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा सभी, ठीक है ना। ये CH3 और ये पॉजिटिव और ये I नेगेटिव, ठीक है। ये क्या है, I नेगेटिव, ठीक है भाई, ओके। ये क्या है, I नेगेटिव, और ये क्या है, ये पॉजिटिव है, ठीक है ना। अब हमको क्या चीज़ देखनी है यहाँ पर, अब हमको यहाँ पर क्या चीज़ चेक करनी है भाई, अब हमको यहाँ पर क्या चीज़ देखनी है, उस चीज़ को आप अच्छे से समझिएगा, उस चीज़ को आप अच्छे से समझिएगा। और वो क्या है, और वो क्या है भाई, वो क्या है, अच्छे से देखिएगा उस चीज़ को आप, ठीक है भाई। और वो क्या है भाई, वो है हमारा इलाइड्स। जनरली हम क्या बात कर रहे हैं भाई, सल्फोनियम इलाइड और सल्फोक्सोनियम इलाइड की। लेकिन हमको ये तो पता हो सल्फोनियम और सल्फोक्सोनियम इलाइड होता क्या है, होता क्या भाई सल्फोनियम और सल्फोक्सोनियम इलाइड। तो वो चीज़ सुनिएगा। अब हम यहाँ पर एक बेस का यूज़ करते हैं, किस चीज़ का, बेस का, स्ट्रॉन्ग बेस का, ठीक है ना। हम यहाँ पर यूज़ करते हैं भाई एक स्ट्रॉन्ग बेस का, ठीक है ना। वो हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बेस का यूज़ करेंगे। जैसे ही स्ट्रॉन्ग बेस का यूज़ करेंगे वो क्या करेगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और इसको चेंज कर देगा इलाइड में। यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और इसको चेंज कर देगा इलाइड में। तो देखिए ये तो होगा हमारे पास एक स्मॉल रिएजेंट, ठीक है ना, और ये होगा एक बल्कि रिएजेंट। तो सुनिएगा, स्मॉल रिएजेंट जो होता है, स्मॉल रिएजेंट तो यूज़ करेगा, स्मॉल रिएजेंट जो है वो किस चीज़ के साथ रिएक्शन करेगा, हार्ड इलेक्ट्रोफाइल के साथ, जो हमारा हार्ड इलेक्ट्रोफाइल का होगा, ठीक है ना। और जो मेरा हार्ड न्यूक्लियोफाइल, ठीक है ना, ये स्मॉल रिएजेंट, ये मेरा बल्कि रिएजेंट को मैं क्या बोलूँगा भाई, बल्कि रिएजेंट को मैं क्या बोलूँगा, एक बड़ा रिएजेंट। तो जो बड़ा रिएजेंट होगा ना, बड़ा, वो एक प्रकार से सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल होगा, ठीक है ना। वो क्या है, सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल। तो वो सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल के साथ ये अटैक करेगा, ठीक है ना। सॉफ्ट इज रिएक्टिंग में, मैंने बताया था ना, डिजोल लाइक डिजोल, पोलर भी डिजोल होगा, नॉन पोलर में। और सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल सॉफ्ट मतलब कि इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन करेगा, और जो हार्ड न्यूक्लियोफाइल हार्ड के साथ रिएक्शन करेगा। तो ये क्या है भाई, ये एक प्रकार से हार्ड न्यूक्लियोफाइल की फॉर्मेशन करेगा। और ये स्मॉल होगा, छोटा होगा जो, वो हार्ड होगा, जो ज़्यादा चार्ज होगा उस पर वो हार्ड होगा, ठीक है ना। जिस पे हाई चार्ज होता है और जो छोटे साइज का होता है वो हार्ड होता है, ठीक है ना। तो ये हार्ड न्यूक्लियोफाइल है, तो ये हार्ड इलेक्ट्रोफाइल के साथ जाकर रिएक्शन करेगा, ठीक है ना। और ये क्या है, ये बल्कि रिएजेंट, ये बड़ा है, और जो साइज में बड़ा होता है वो क्या होता है भाई, सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल होता है। तो सॉफ्ट रिएजेंट के साथ, सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल के साथ जाकर रिएक्शन करेगा, ठीक है ना। तो आप सबसे पहले एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पर क्या आएगा भाई, यहाँ पर हमारे पास बेस आएगा एक, यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा भाई, एक बेस आएगा, ठीक है ना। ये मैंने बेस यूज़ कर लिया। तो ये बेस क्या करेगा, ये बेस क्या करेगा भाई, ये बेस यहाँ से इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। और बिल्कुल सेम यहाँ पर भी क्या होगा, ये जो बेस है ये क्या करेगा भाई, ये जो बेस है यहाँ से एक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और इनको किस चीज़ में चेंज कर देगा, देखिए इनको किस चीज़ में चेंज कर देगा। ये जो बेस आएगा, बेस आके इसको हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करके इनको किस चीज़ में चेंज कर देगा, वो देख लीजिए आप सिर्फ, ठीक है ना। तो यहाँ पर इनको चेंज कर देगा, ये किस चीज़ में, देखिए यहाँ पर इनको चेंज कर देगा इलाइड में, ठीक है ना। यहाँ पर इनको चेंज कर देगा इलाइड में। तो उसके बाद ये जो पहले आया बेस ने हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट किया, फिर इसको चेंज करता है इलाइड में। तो अब ये जो इलाइड कैसा बना है भाई, ये इलाइड बना है हार्ड इलाइड, ठीक है ना, जिसको हम बोल सकते हैं एक प्रकार से स्मॉल रिएजेंट। क्यों, इसका साइज थोड़ा छोटा है इस वाले से, ठीक है ना, इस वाले से सल्फोक्सोनियम इलाइड से। ये क्या है भाई, ये सॉफ्ट रिएजेंट है। और ये जनरली क्या है भाई, सॉफ्ट रिएजेंट के साथ ये क्या है, बल्कि, ठीक है ना, बल्कि बड़ा है, बल्कि है, ठीक है ना। ये क्या है भाई, बल्कि रिएजेंट है, ठीक है ना, बल्कि रिएजेंट। सॉफ्ट के साथ ये क्या है भाई, ये बल्कि रिएजेंट है, ठीक है ना। ये क्या है, हार्ड न्यूक्लियोफाइल है, ये क्या भाई, हार्ड न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है ना। ये क्या है, सॉफ्ट रिएजेंट, या फिर बोल सकते हैं इसको सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल। तो जो सॉफ्ट है वो तो सॉफ्ट के साथ रिएक्शन करेगा, और जो वो हार्ड है वो हार्ड के साथ रिएक्शन करेगा। एक मिनट रुकिएगा गाइस, ठीक है भाई। तो जो सॉफ्ट है वो सॉफ्ट के साथ, और जो हार्ड है वो हार्ड के साथ।
तो मैं आपको सिर्फ एक पॉइंट बताता हूँ यहाँ पर, उसके बाद आप कर लीजिएगा रिएक्शन। ये देखिए यहाँ पर भाई ये चीज़ें हैं। तो यहाँ पर हार्ड इलेक्ट्रोफाइल कौन सा पॉइंट है और सॉफ्ट कौन सा, तो मैं बता देता हूँ। ये जो पॉइंट है ना ये वाला, ये तो है भाई हार्ड, ये तो है हार्ड इलेक्ट्रोफाइल का पॉइंट, ठीक है ना। ये है सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल का पॉइंट, ठीक है ना। तो अगर मेरी बात आए हार्ड की, अगर हम किस चीज़ की रिएक्शन करा रहे हैं, हार्ड न्यूक्लियोफाइल की, तो वो किस चीज़ के साथ रिएक्शन करेगा, वो हार्ड पॉइंट के साथ, हार्ड इलेक्ट्रोफाइल के साथ। इट मीन्स ये जो रिएक्शन करेगा, ये वाला ये रिएक्शन करेगा इस पॉइंट पे। और अगर मैं बात करता हूँ सॉफ्ट की, तो सॉफ्ट वाला रिएक्ट करेगा इस पॉइंट पे, ठीक है ना। सॉफ्ट वाला इस पॉइंट पे रिएक्ट करेगा। तो वो किस टाइप से रिएक्शन होगी, सभी मैं रिएक्शन कराऊंगा आपको आगे, ठीक है ना। नेक्स्ट जो लेक्चर है हमारा, एक लेक्चर और रह गया इस रिएजेंट का। इस रिएजेंट टाइप मतलब जो ये कॉपी मैंने मतलब रिएजेंट्स केमिस्ट्री की, वो आपकी एक कॉपी अभी खत्म हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी। उसके बाद सेकंड जो रिएजेंट्स की कॉपी है वो स्टार्ट होगी। उसमें आपके क्वेश्चन भी होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन है, ठीक है ना। वो क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हम करेंगे, ठीक है ना। ओके, तो ये अभी आपको नेक्स्ट लेक्चर में मैं अभी ये फिनिश करा दूंगा आपको। रिएजेंट की जो बहुत से रिएजेंट है, उन रिएजेंट्स को मैं कंप्लीट करा दूंगा। ओके, इस लेक्चर के लिए इतना ही काफ़ी, नेक्स्ट में मिलते हैं। ओके, बाय।